एक दफ़ा का जिक्र है कि मिठनपुर नाम के गांव में रामू नाम का आदमी रहता था। वो अकेला ही था, उसके घर में और कोई नहीं रहता था। वो गांव से बाहर कमाने के लिए जाता और वो काफ़ी ज़्यादा अमीर भी था। रामू जो भी पैसे कमाता था वो उनका सोना वगैरह खरीद कर घर की अलमारी में जमा किया करता था। लेकिन अक्सर जब वो गांव से बाहर कमाने जाता तो उसके घर से चोरी हो जाती। उसी गांव में बंटी नाम का चोर भी रहता था। उसका चेला और वो दोनों मिलकर चोरी किया करते थे। अरे पता नहीं कब ये रामू का बच्चा जाएगा और हम चोरी करेंगे। अरे उस्ताद, मैं तो कहता हूँ एक ही दफा इसका सारा सोना चुरा लेते हैं। अरे नहीं नहीं, आराम आराम से लूटेंगे उसे। तुमने सुना नहीं, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। अरे उस्ताद, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, मुझसे सब्र नहीं होता। मैं तो रातों रात अमीर होना चाहता हूँ। अरे बेवकूफ, तुम्हें तो बस अमीर होने की पड़ी है। सब्र तो कर, अब देख मैं क्या करता हूँ। इस तरह बंटी और उसका चेला दोनों मिलकर रामू के घर की चोरी किया करते। उसी गांव में बरगद का एक बड़ा सा दरख्त था जिसके नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी रहती थी। उसका कोई भी ना था। एक दिन बंटी वहां से गुजर रहा था कि उस बूढ़ी औरत ने बंटी से कहा, अरे बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो। यहाँ अपने खाने के लाले पड़े हैं और तू खाना मांग रही है। बेटा, मुझे बहुत भूख लग रही है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अरे अम्मा, इस गांव का जहर बहुत मशहूर है, अगर कहे तो वो ला दूं तुझे। तुझे तो बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। हाँ हाँ अम्मा, मुझे बड़ों से बात करने की तमीज है, पर मांगने वालों से नहीं। तुम कितने बुरे इंसान हो। अरे अम्मा, तेरी उम्र हो गई है, अब तू जा गरम गरम हवा खा। इस तरह बंटी ने बूढ़ी औरत से बहुत बदतमीजी से बात की। बूढ़ी औरत बहुत दुखी हुई और वहां से चली गई और चलते चलते रामू के घर के पास से गुजरी। उस वक्त रामू बाहर ही खड़ा था। बूढ़ी औरत ने रामू से कहा, अरे बेटा, कुछ खाने को है तो मुझे दे दो, बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, खाने को मिलेगा। आप कहाँ से आई हैं? मैं इसी गांव में ही रहती हूँ बेटा। अच्छा अच्छा माँ जी, मैं अक्सर गांव से बाहर रहता हूँ, इसलिए शायद मैंने आपको देखा नहीं होगा। चले, कोई बात नहीं। उसके बाद रामू ने बूढ़ी औरत को खाने के लिए दिया। अच्छा अम्मा, मैं आज गांव से बाहर काम जा रहा हूँ, आप आज रात इधर ही रुक जाओ मेरे घर में। ये कहकर रामू गांव से बाहर कमाने के लिए चला जाता है और अम्मा उसकी जगह पर सो जाती है। उसके बाद बंटी और उसका चेला रामू के घर के बाहर आते हैं और खिड़की से झांककर अंदर देखते हैं तो बूढ़ी औरत को देखकर बंटी कहता है, अरे ये बुढ़िया यहाँ क्या कर रही है? अरे उस्ताद, क्या आप इस बुढ़िया को जानते हो? अरे हाँ हाँ जानता हूँ इसको, ये गांव में भीख मांगती है। इसने तो आज का प्लान ही बिगाड़ दिया है। तो उस्ताद फिर क्या करेंगे आज? तो आज फिर चोरी नहीं करते, अब कल जब ये बुढ़िया यहाँ से जाएगी तो फिर ही चोरी करेंगे। उसके बाद बंटी और उसका चेला वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जब रामू घर आता है और अपनी अलमारी खोलता है तो उसमें सारा सोना मौजूद होता है। वो ये देखकर काफी खुश हो जाता है और सोचता है, अरे ये बुढ़ी अम्मा तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी साबित हुई है। मेरे सारे पैसे और सोना महफूज है। मैं ऐसा करता हूँ, इन्हें अपने घर ही रख लेता हूँ। इस तरह मेरे पैसे भी महफूज रहेंगे और इनको सर छुपाने की जगह भी मिल जाएगी। हाँ, ये ठीक है। अरे बेटा, अब आप आ गए हो तो मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं अम्मा, आज से आप यहीं रहोगी। आप घर पर थीं तो मेरी चोरी भी नहीं हुई है। आप आज से मेरे साथ ही रहोगी। बेटा, ये तो तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। अरे नहीं नहीं अम्मा, इसमें एहसान की क्या बात है। इस तरह बूढ़ी अम्मा रामू के साथ उसके घर में रहने लगी। एक दिन रामू को फिर से काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा
तो बंटी और उसका चेला फिर से रामू के घर में घुस गए। तो सोती हुई बूढ़ी अम्मा उठ गई। उसने बंटी से कहा, अरे शरीर इंसान, तुम यहाँ चोरी करने आए हो? नहीं, छत का पंखा ठीक करने आया हूँ। तुम्हें पता नहीं है, मैं इस गांव का सबसे बड़ा चोर हूँ। और तू अपने आप को ज्यादा मालकिन ना समझ। और रामू तुझे इस्तेमाल कर रहा है, बेवकूफ बुढ़िया। तू उसकी बुराइयां मत कर, वो बहुत अच्छा इंसान है। लगता है बुढ़ापे की वजह से तेरा दिमाग खराब हो गया है बुढ़िया। वो तुझसे अपने घर की पहरेदारी करवा रहा है और तू खुशी खुशी उसकी बात मान रही है। बंटी की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा सोचने लगी कि ये बंटी ठीक कह रहा है। वो तो मुझे इस्तेमाल कर रहा है, मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगी। फिर अम्मा ने बंटी को कहा, तू ठीक कह रहा है, वो मुझसे अपने घर की चौकीदारी करा रहा है। तू चोरी कर ले और मुझे भी मेरा हिस्सा दे दे। उसके बाद बंटी ने रामू की अलमारी से रकम चुराकर अम्मा का हिस्सा उसे दे दिया। अगले दिन जब रामू घर आया और उसने अलमारी खोली तो देखकर बोला, ओहो, ये इस अलमारी से पैसे और सोना कम कैसे हो गया? ये अम्मा जरूर सो रही होगी और वो चोर चोरी करके ले गया होगा। बस अब बहुत हो गया, आज रात मैं खुद इन चोरों पर नजर रखूंगा। उसके बाद जब रात हुई तो रामू घर के पास छुप गया और फिर कुछ देर के बाद बंटी अपने चेले के साथ वहां आ गया। तो उसने देखा कि बूढ़ी अम्मा बंटी से कह रही थी, अरे बंटी, वो रामू तो चला गया है और आज अलमारी में बहुत पैसे रखे हुए हैं। मैं आज अपना हिस्सा ज्यादा लूंगी। हाँ हाँ अम्मा, आज तुझसे ज्यादा हिस्सा मिलेगा। ये देखकर रामू बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा, अच्छा तो ये अम्मा भी साथ मिली हुई है, फराडी बुढ़िया। अरे अम्मा, आपने अच्छा नहीं किया। मैंने आपको सर छुपाने की जगह दी और आपने मुझे ही धोखा दिया। मैं गलत था जो आप पर भरोसा करके अपने घर ले आया। अब आप कृपा करके चली जाओ मेरे घर से। फिर वो अम्मा वहाँ से चली गई और दोबारा कभी भी वापस ना आई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी भी अनजान इंसान को अपने घर में जगह नहीं देनी चाहिए। किसी भी अजनबी पर बहुत जल्द एतबार नहीं करना चाहिए।